धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। YouTube पर सर्च करें धाकड़ खबर और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को प्रेस करें। रायबरेली में जो 5 ब्राह्मणों की निर्मम हत्या हुई है, पहले उनको बुरी तरह से मारा गया और फिर उनके जो शव को क्षत विक्षत करने के बाद कार में डालकर आग लगा दिया गया और भीड़ ने पूरी वारदात को अंजाम दिया है। 5 ब्राह्मणों की इतनी बड़ी हत्या की वारदात होने के बाद ना तो मीडिया पर कोई चर्चा का विषय है और ना ही राजनीतिक गलियारे में इस पर कोई बहस हो रही है। जबकि देखा गया है देश में कभी दलित की हत्या हो जाए या किसी अल्पसंख्यक की हत्या हो जाए या किसी महिला की हत्या हो जाए या ऐसे सामूहिक हत्या हो जाती तो पूरा एक बवाल खड़ा हो जाता है। लेकिन ब्राह्मण जो है वो स्वर्ण जाति से आ रहा है तो उसकी 5-5 लोगों की हत्याएं हो जा रही हैं, लेकिन कहीं से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। हालांकि इस घटना से ब्राह्मणों में ज़रूर रोष व्याप्त है और वो प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि हमने जब भरपूर वोट देकर सरकार को बनाया है तो सरकार कहाँ गुम है, वो विधायक कहाँ गुम हैं जो ब्राह्मण चुन के गए हैं, वो भी नहीं बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि यह सवाल दलितों के साथ जब उत्पीड़न हुआ था तो दलितों ने भी खड़ा किया था कि इसी यूपी में 87 दलित विधायक आते हैं, वो कहाँ गुम हैं। और जो आयोग है अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, वो भी कहीं आवाज़ उठाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। खैर, अब तो मानवाधिकार भी इस देश में कहीं सुनाई नहीं देता है। मानवाधिकार आयोग भी लगता है कहीं मौन हो गया है। 5-5 लोगों की निर्मम हत्याएं हो जाती हैं लेकिन मानवाधिकार भी कहीं दिखाई सुनाई नहीं देता है। तो ब्राह्मणों में इसके प्रति रोष व्याप्त है। हमारे साथ अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के सभी लोग हैं। क्या है आप लोगों की समस्या? ये आप लोग ये क्यों इस बात से नाराज़ हैं? पुलिस ने 5 में से 3 लोगों को तो गिरफ्तार कर ही लिया। जो मेन अपराधी है वो नहीं गिरफ्तार हुए हैं। वे अपराधी कहीं ना कहीं पिछली सरकारों में भी रहे हैं और उन्हें पिछले अन्य पार्टी से आए कुछ लोग पार्टी में जो हमेशा हिंदुत्व के खिलाफ बोलते रहे हैं। और अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने स्वामी प्रसाद मौर्य जी का हमने पुतला फूंका था 2014 में। उन्होंने टिप्पणी दी थी भगवान जी के बारे में और सनातन धर्म के बारे में कि इन्हें नहीं माना जाए। और जब वे बीजेपी में आए थे तो हम भी बीजेपी के कार्यकर्ता थे, हमने विरोध किया था कि जो कार्यकर्ता थे कि हैं, अब भी हैं, ठीक है, जब भी थे हमने जब विरोध किया था कि ऐसे लोगों को लाकर इनकी मानसिकता बहुत खराब है और गंदी है, वे पार्टी का नाम बदनाम करेंगे। आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने ये साबित कर दिया। इस पार्टी में रहकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को एक मौका दे दिया उन पर बोलने का, जो उन्होंने ऐसा किया कि अपराधियों का साथ देकर। जो आपका कहने का मतलब ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य दूसरी पार्टी से आए, आपकी पार्टी में आए, लेकिन आपकी पार्टी की विचारधारा को फॉलो नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। और आके 5 ब्राह्मणों का मर्डर करवा दे रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं? मर्डर, देखिए मर्डर किस तरह से हुआ है, बात ये नहीं कि अपराधियों का साथ देना सबसे बड़ा अपराध होता है। सरकार में बैठे हुए लोग अगर अपराधियों का साथ दे रहे हैं तो फिर आप कैसे उनको भला बता रहे हैं पूरी सरकार को? हम कब भला बता रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को पार्टी से निकाल दिया जाए जो सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे। और आज मेरी मुख्यमंत्री से बात, मतलब मीटिंग होनी थी, एक्चुअली में वो 4 बजे उन्होंने मुझे समय दिया तो मैं नहीं पहुंच पाया। तो मैं अब 7 तारीख का मुख्यमंत्री से मिलने का, हमारे प्रतिनिधि मिलने का समय मिला है। हम 7 तारीख को मुख्यमंत्री से बात करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री से यही कहेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से निकाला जाए और उसे मुख्य, अगर वो नहीं निकालते हैं साहब तो हम पार्टी के खिलाफ आंदोलन करेंगे। पार्टी के खिलाफ आंदोलन करने का। और लोग भी हमारे साथ बात करने के एक लिए। बात आपको बताना चाहता हूँ, ये घटना पहली नहीं है कि एक रायबरेली में ही है। उससे पहले लोनी में हमारे सुदेश भारद्वाज जो मंडल अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन पर भी कुछ लोगों ने हमला किया है, उन पर भी कुछ नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद में हमारे मथुरा में कुछ ब्राह्मण लोगों को अपहरण कर लिया गया है, जिसमें 2 को मोती फिरौती लेकर छोड़ दिया गया है और 1 का मर्डर कर दिया गया है। उसके बाद में लोनी में नगर अध्यक्ष युवा मोर्चा के ललित शर्मा पर जानलेवा हमला हुआ है, उसके में भी एक एफआईआर दर्ज के सिवा कोई कार्रवाई नहीं हुई। यानी कि आपका कहना है जब से ये सरकार बनी है ब्राह्मणों को चुन चुन के निशाना बनाया जा रहा है, ब्राह्मणों को सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। ललित शर्मा जी का जिक्र किया, वो भी हमारे साथ हैं, ये कह रहे हैं आप पर भी हमला हुआ, ब्राह्मणों पर पूरे देश में हमले हो रहे हैं। ये सत्यता है
कि मेरे ऊपर हमला हुआ, 2 राउंड फायरिंग हुई। ये ब्राह्मण होने की वजह से हमला हुआ आप पे? ब्राह्मण होने की वजह से हमला हुआ या राजनीतिक षड्यंत्र की वजह से हमला हुआ, इसको तो मैं नहीं कह पाऊंगा कि, पर ब्राह्मणों को टारगेट पूरे उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है, स्वर्ण जाति को टारगेट बनाया जा रहा है, ये सत्य बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कहीं भी। आज स्वर्ण जाति की आवाज़ मीडिया दिखाता नहीं है, आपको पता ही है, दलित मर जाए, अल्पसंख्यक कोई मर जाए तो दिखाएगा जरूर। हाँ, ऐसा सब बिल्कुल सत्यता है ये। आज आप देख लीजिए, 4 ब्राह्मणों को जिंदा जला दिया जाता है, हमारे मंडल अध्यक्ष पे गोलियां चलती हैं, अभी राम पार्क में घर तोड़ दिए जाते हैं, इधर पाकिस्तान के नारे लगाए जाते हैं, इधर क्या कहते हैं, अभी इसी में रहते हैं ब्राह्मण वाले। ब्राह्मण, हाँ, तो ब्राह्मणों के हिसाब नहीं तो हुआ है ये काम, उनके साथ उन ब्राह्मणों के उनके उसके सिर फोड़ दिए जाते हैं, उनके घर तोड़ दिए जाते हैं, इधर मेरे पे जानलेवा हमला होता है, पुलिस 307 में अज्ञात मुकदमा दर्ज करके अपराधियों को तो पकड़ती नहीं पाती। तो सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं, अगर आप ही के साथ ये हो रहा है तो विपक्ष के लोग कहाँ सुरक्षित होंगे? उनकी कहना क्या चाहते हैं, मतलब तो कानून का आप लोग राज कर नहीं पा रहे स्थापित? सरकार पूर्णतः काम करने में अपने आप में पूरी मदद कर रही है, बट उसमें सबसे बड़ा क्या काम हो रहा है, जो पूर्व सरकार के सोच के अधिकारी अभी तक जो यहाँ पे बने हुए हैं, उनको सिर्फ वो यही काम करना चाहते हैं कि किसी भी तरीके से बीजेपी बदनाम हो, और वो जब तक वो अधिकारी यहाँ से नहीं जाएंगे, जब तक बीजेपी का शासन अच्छी तरीके से नहीं लग क्लियर करिए, बुरा मत मानिएगा। इन्होंने मंत्री महोदय पे कहा दूसरी पार्टी के, आप कह रहे हो पिछली सरकार के अधिकारी बैठे हैं, आप क्या सिस्टम चला रहे हैं साहब? आप क्या चला रहे हैं? नहीं, हम 2 दिन जिस दिन आपके पूरे हों उसी दिन ये 5 ब्राह्मणों को मारा गया है, आप क्या सिस्टम चला रहे हो? नहीं, सिस्टम हम भी दूसरी पार्टियों पे ही सवाल खड़े करेंगे। नहीं, दूसरी पार्टियों के अब अधिकारी वो धीरे धीरे अपनी जगह जाने लगे हैं, उन्हें जहाँ जाना चाहिए, सरकार की सोच के अधिकारी आ रहे हैं, तो सरकार अपना काम करेगी। सरकार सत्ताधारी पार्टी से इसलिए आप खुल के नहीं बोल पा रहे हैं। कानून व्यवस्था तो मुद्दा आप ही का है, विपक्ष को कैसे कह देंगे अगर आप पे फायरिंग हो रही है तो? कानून व्यवस्था तो मुद्दा, आप बताइए क्या है ये सब? मेरा कहना यह है, सरकार अपनी जगह काम पूरा कर रही है। योगी आदित्यनाथ जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं हमारे प्रदेश के, उन्होंने कानून व्यवस्था में जो भी सुधार करने का काम किया है वो सराहनीय है। ये लूट, मर्डर और डकैती इतनी बड़ी बात सरकार के लिए बनी हुई है, जिसका सिरदर्द अभी हमारे भाई बता रहे थे कि वो पिछली सरकार के अधिकारी अगर पिछली सरकार के भी हैं तो उनका कान पकड़ कर अखिलेश वाली कहानी, जब मुजफ्फरनगर वाला दंगा वन के बीजेपी ने करा दिया, अब बीजेपी है तो कह रही विपक्षी लोग करा रहे हैं। नहीं, ये चल क्या रहा है? हमारी सरकार के कुछ अधिकारी जो मानसिकता खराब कह लो या अच्छी कह लो, ये 5 हत्याएं होती है, इस पे सरकार के बड़े बड़े मंत्री, हमारे विधायक अगर इस बात को उसी दिन उठा देते, विधानसभा में कहते, मुख्यमंत्री से कहते, रायबरेली जाके कहते, तो इस घटना को आगे अंकुश लगने का काम होता। अपराधियों पे जो अनियंत्रण अपराधी घूम रहे हैं उन पे भी नियंत्रण होने का काम होता, और भी नियंत्रण होने का काम होता। तो ब्राह्मण जो विधायक है उनको बोलना चाहिए था। और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात कर। क्या आपको लगता है कि इस पे जो आवाज़ उठनी चाहिए 5 मर्डर के बाद, उतनी तरीके से नहीं उठी है? उतनी तरीके से नहीं उठ पा रही है। क्यों नहीं उठा पा रहे? मान लीजिए आप तो कह रहे हैं भाई ब्राह्मण जो विधायक हैं वो भी बोलें कम से कम, क्यों नहीं बोल पा रहे? तो हमारा संघर्ष होएगा अभी इस बारे में। मतलब अब जब ब्राह्मण जाग गए हैं, समाज का आदमी जागेगा तो उनको भी बोलना पड़ेगा। और भी लोग, क्या लगता है आपको? आपके बोलने ये ब्राह्मणों के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है, और इसको ब्राह्मण जो भी हमारे अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा है इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, और अपराधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए सरकार से अब गुहार लगाएगा, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। और जो भी अपराधी है प्लस उनको अभी तक एक भी मंत्री या कोई भी एमएलए उनको पूछने तक नहीं गया जो 5 परिवार से कि इनके क्या हालात है। एक दलित मर जाए तो हजारों मंत्री या केंद्रीय मंत्री और सीएम तक वहाँ पर विजिट होती है। वहाँ पर इस सरकार की ये नाकामी है, जहाँ पर कि राहुल गांधी भी पहुँच जाते हैं, राहुल गांधी भी पहुँच जाते हैं, कोई पहुँच जाता है। इस पर राजनीति हो रही है क्या? ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों को कौन पूछता है? चलो जी, हमारे 68 एमएलए हैं दिया है यूपी के ब्राह्मणों ने, 2 करोड़ ब्राह्मणों का यहाँ पर वोट है। इससे हमारे छवि ब्राह्मणों में खराब होते जा रही है, सरकार के प्रति निष्क्रियता होते जा रही है। इसके खिलाफ में हम जंतर मंतर में जा करके धरना प्रदर्शन करके शांतिपूर्ण, ये जंतर मंतर पर जाके धरना प्रदर्शन करने की बात कह रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, तो आप मतलब अगर ये सब कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है, कोई इस घटना की निंदा नहीं करता है, सरकार कुछ करती भी नहीं दिखाई, तो ब्राह्मण महासभा क्या करने जा रही है? ब्राह्मण महासभा हर जनपदों पर घेराव करेगी और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देगी
और अगर उसकी व्यवस्था नहीं हो पाई तो इसकी सरकार, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार जिम्मेदार होगी। अभी हम विचार कर रहे हैं, हम जंतर मंतर पर एक दिन का मौन धारण करके काली पट्टी बांधकर इसका विरोध करेंगे और जो हमारे समाज के कुछ लोग को मारा गया है, जिनकी मृत्यु हुई है, उनके लिए शांति यज्ञ कराएंगे। उनके लिए शांति यज्ञ कराएंगे और जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। हालांकि ये अभी पूरी तरीके से मुखर होकर नहीं बोल पा रहे हैं, आप समझ भी सकते होंगे। सारे सत्तारूढ़ पार्टी से संपर्क भी रखते हैं, वो अलग बात है, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा से भी ताल्लुक़ रख रहे हैं। 5-5 हत्याएं हो जाती हैं तब भी मुखर होकर नहीं बोल रहे हैं। साहब क्लियर बोल लीजिए, जो भी है कम से कम कानून के अगर सवाल खड़े हो रहे हैं तो होने चाहिए। पड़े पार्टी अपने 5 ही लोग मार रहे थे उन सबको। 5 लोग नहीं थे मारने वाले अज्ञात में भी कुछ लोग थे। सिर्फ 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, लेकिन अज्ञात में बहुत लोगों के नाम है। यानी कि भीड़ थी ना, उन लोगों ने प्लान के तहत कुछ किया। हाँ, कुछ लोग थे वहाँ और उन्हें निहत्तों पे वार किया है। एक उनमें उनका जो गनर था उसकी राइफल छीन ली गई पहले ही। अब वे निहत्ते क्या करते? आप प्लानिंग से आप यहाँ आए हो, हम यहाँ प्लानिंग से आप क्या करोगे? वो निहत्ते तरीके से मारे गए। और जबकि जो जांच हुई गई है, एक पर अपराधी कुछ मुकदमे मिले हैं, लेकिन वो भी कोर्ट ने उसे बरी कर दिया था, वो भी अपराध नहीं साबित हुआ है। लेकिन किसी पर भी पांचों पर कोई अपराधी मुकदमा नहीं चल रहा है। एक पर मुकदमा था, उसको भी कोर्ट ने बरी कर दिया, जबकि 4 लोगों पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं थी। इसमें बड़ी घटना यही है कि 5-5 लोगों की निर्मम हत्या हो जा रही है और कोई मुद्दा नहीं बन रहा है। क्या सिर्फ इस वजह से कि स्वर्ण जाति से मरने वाले स्वर्ण जाति से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए कोई आवाज़ नहीं उठ रही है? क्या ऐसा तो नहीं है कि स्वर्ण जाति से जो भी ताल्लुक़ रख रहा है वो खुद ही अपने आप में बाहुबली है? वो भी एक मृतक है और उसके भी आश्रित हैं, वो भी पीड़ित है और उसको भी पीड़ित की नज़र से देखा जाना चाहिए। मीडिया और जो प्रतिनिधियों के ज़रिए ये इस तरीके से किया जा रहा है, इससे ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं उनमें काफ़ी रोष व्याप्त है और ये जंतर मंतर पर भी इसमें प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं। फिलहाल मैं कैमरामैन सलमान मलिक के साथ अकरम रईस खान, दक्कड़ खबर के लिए।